अब तक जो है आपने सीखा है बाइनरी नंबर की कन्वर्जन, किस तरीके से बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में, और डिफरेंट नेचर के आपने डेसिमल नंबर देखी, फ्रैक्शन देखी थी, चाहे वो बाइनरी की थी या डेसिमल थी, तो कंप्लीट एक्सरसाइज आपने की। और आज के इस टॉपिक में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन इन बाइनरी सिस्टम। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि हाउ टू ऐड बाइनरी नंबर, सब्ट्रैक्ट द बाइनरी नंबर, मल्टीप्लाई द बाइनरी नंबर एंड डिवाइड दी बाइनरी नंबर। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन बाइनरी में कैसे होती है। सब्ट्रैक्शन जो डेसिमल में होती है बिल्कुल वैसे ही बाइनरी में होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। बस फ़र्क कितना है, वहाँ पर मोर देन 2 डिजिट्स होते हैं, यानी कि 0 to 9 होते हैं, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं जो कि 0 और 1 होते हैं। तो जो आपका आंसर होगा वो 1 and 0 की ही अराउंड चल रहा होगा। तो सही है। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर डेसिमल नंबर की आपको बताऊँ, डेसिमल नंबर में सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं। आप हंस रहे होंगे कि डेसिमल में हमें सब्ट्रैक्शन सिखाई जा रही है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 15 है और उसमें से 5 माइनस करें, तो आप फ़ौरन माइनस करें, 5 में से 5 माइनस किया 0, और ये क्या है 10 बचा। इसी तरह से ये आपके पास है और इसमें से आपको जो है ये माइनस करना 8। तो अब 2 में से 8 तो माइनस नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ से कैरी देना पड़ता है, राइट। कैरी देंगे, कैरी कितना देंगे, 1 ही जाता है ना। तो ये 1 2 प्लस 1 के साथ जब 2 आया, कैरी के साथ आया, तो क्या बनता है, ये 12 बनता है या 1 + 2 3 बनता है। तो आप कहेंगे नहीं भाई ये बनता है। क्यों? क्योंकि जब कैरी दे रहा है ये डेसिमल में, तो बेसिकली वो 10 देता है, इसी वजह से कहते हैं बेस 10 का सिस्टम, राइट। तो 10 मिलता है, तो 10 प्लस वो जाता है 10 कैरी आया प्लस 2 इसके साथ हुआ, तो ये जब जाके क्या होता है 12 होता है। तो इस वजह से यहाँ 10 है। तो अब 10 ये कितना हो, 12 हो गया। 12 में से 8 निकाल दे, 4 बचा। लेकिन यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से तो 1 ही गया ना, तो यहाँ तो 1 ही बचेगा, यहाँ तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ क्या आ गया 14। इस तरह से आपने बोला ये 14 आया। ये कॉन्सेप्ट को जहन में रखना है, यहाँ हम यूज़ करेंगे कैरी का। क्लियर बात होगी। तो अब किस में से किसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो सोल्यूशन करते हैं। तो 1 0 1 0 1 0। थोड़ा सा ना इस गैप देखा करें, क्योंकि ये बड़ी ही जो है ना वो ऑड शेप में है ना, तो 1 0 1 0 तो कन्फ्यूजन होती है, तो मिक्सअप हो जाता है। तो थोड़ा सा आप इसमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा करें। ये हो गया, और ये माइनस करना। तो ये जो हम 10 देते हैं ये इसकी वजह से देते हैं, इसको कहते हैं बेस 10 सिस्टम, बेस 10। और ये क्या कहलाता है, बेस 2। तो इसका मतलब क्या, बेस 2 का मतलब यहाँ जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो क्या होगा, वो 2 होगा। और यहाँ जो डेसिमल में कैरी फॉरवर्ड होगा वो क्या, कैरी जो लेते हैं वो कितना होगा, 10 होगा, यानी 10 आप देते हैं इसको, राइट। अब इसको करें, तो 1 में से 1 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस 0। अब यहाँ देखिए 0 में से 0 माइनस किया, सेम नंबर है तो 0 हो जाएगा। 0 में से 1 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता। अब 0 में से 1 माइनस नहीं होगा तो आपको इससे लेकर देना पड़ेगा, ये इसे समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर आ गया है, और मैंने क्या कहा है, यहाँ पर आएगा 2, क्योंकि बेस 2 है तो 2 आएगा। तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 2, और नीचे क्या है 1, तो 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। इस तरह से होता है बाइनरी में। वो बेस 2 है तो 2 मूव करेगा, जो आप कैरी इसको देंगे तो बेसिकली आप 2 दे रहे होंगे। लेकिन जो बराबर में जो कमी वाक़ई होगी वो कितने से होगी, वो 1 से होगी, जैसे मैंने इसमें बताया। अब हम इसको देख, तो यहाँ 2 आया, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। यहाँ क्या बच गया, यहाँ था ही कितना, यहाँ 1 ही था। 1 जब आगे देगा तो 2 जाएगा, और लेकिन कमी कितने की होगी, 1 की कमी होगी। तो 1 यहाँ से ख़त्म हो गया, तो क्या हो गया 0 हो गया। फिर अब क्या करेंगे, इससे लेंगे, ये खुद इसके पास नहीं है तो ये इसको देगा। इसको इसने कितना दिया, इसको इसने दिया 2। फिर ये 2 से बेस इसको देगा, यहाँ पर ये इसको देगा 2, राइट राइट। तो अब यहाँ क्या होगा, ये 2 जब इसको दे देगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो अब यहाँ देखें 2 में से 2, यहाँ क्या होगा 2 हो गया ना, क्योंकि यहाँ 0 हो चुका था ना, तो 2 में से 1 गया 1 आ गया। यहाँ क्या बचा 1, तो 1 में से 0 माइनस किया 1। अब यहाँ क्या हो गया था, यहाँ हो गया था 0 दोबारा से, यहाँ क्या हो गया था 0 हो गया था ना। फिर इसी तरह से इसको इसने दिया 2, फिर यहाँ आया इसके पास 2, यहाँ क्या बचा 1, फिर 2 में से 1 माइनस किया कितना 1 आया। अब यहाँ क्या बचा 1, क्योंकि 2 में से तो कट गया तो यहाँ 1 बचा ना, तो ये, और यहाँ तो हो गया 0। तो ये आंसर हो गया इसका। हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये माइनस में जो है आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एक क्वेश्चन लिया है और इसे क्या करना है, माइनस करना। ये नंबर इसमें से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो आप ये लिखें
ये जाएगा 1 0 1 1 और यहाँ क्या 1 0 1। तो ये दोनों बेस 2 के सिस्टम है, इसको माइनस करना पड़ेगा हमें। तो कैसे करेंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 बचा, 1 में से 0 माइनस करेंगे, 1 में से 0 कुछ भी नहीं निकालना तो 1 ही बचा। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या है 0, 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इससे कैरी लेना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको डेसिमल नंबर में सिखाया था कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका 3 है और ये 32 है और इसमें से आपको 5 माइनस करना है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से इसको कैरी देते हैं ना, तो कैरी कितना जा रहा होता है, वो 10 जा रहा होता है। कैरी कितना जा रहा होता है, 10 जा रहा होता है, 1 नहीं जा रहा होता, 10 जा रहा होता है, क्योंकि 1 जाता तो ये 1 + 2 कितना होता, 3 होता, लेकिन 10 + 2 कितना हो जाता है, वो 12 होता है। तो 10 + 2 मिलके जो है क्या होता है, वो 12 होता है। तो वो 10 आप कैरी दे रहे होते हैं, लेकिन हम नॉर्मली उसको कर रहे होते हैं तो हम उसके साथ लगा देते हैं कि अगर 2 है 1 कैरी दिया तो ये कितना होगा 12 हो, अगर 3 है यहाँ तो 1 कैरी दिया तो कितना होगा 3 हो गया, ऐसे होता है। तो बेसिकली 1 12 बन गया ना ये। तो इसी तरह से तो यहाँ पर कितना होगा 10 होगा, 10 प्लस ये 10 ये कितना 12 और 12 में 5 गया, कितना आ गया आपके पास 7, राइट। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 3 में से आपने जब है इसको कैरी दिया तो वो आप यहाँ लिखते हैं 2। तो बेसिकली वो 2 ऐसे नहीं आता, वो ऐसे आता है, वो 30 है, ये कितना यूनिट है और ये कितना है 10 है, तो ये कितना है 30 है। तो आपने कितना दिया 10 आपने कैरी दिया ना, तो जब 10 कैरी दिया तो कितना आपके पास है 20, तो इस वजह से यहाँ लिखते हैं 2 डायरेक्टली। तो 0 को हटा देते हैं, 0 को वो हटा देते हैं तो हम यहाँ से लिखते हैं 2, तो यहाँ लेते हैं 27 आ गया। ये लॉजिक होती है बेसिकली तौर पे, लेकिन आप बचपन से सीखते आ रहे हैं तो आप उसको इतना वो उस पर ज़्यादा गौर नहीं करते, लेकिन वो इसी तरह से किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर भी यही होगा। तो यहाँ है बेस 2 का सिस्टम, तो बेस 2 में यहाँ कैरी कितना देंगे, यहाँ इसको कैरी देंगे 2। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लिखना नहीं है। तो 2 दिया तो 2 में से ये 2 हो गया, यहाँ पर यहाँ क्या बचा, यहाँ जब 2 इसको दिया लेकिन माइनस कितना होगा, -1 ही होगा, क्योंकि 2 तो इसमें से माइनस नहीं हो सकता कि बेस ये जो 2 है वो बेस 2 को ज़ाहिर कर रहा है, ये जो 10 है ये बेस 10 को ज़ाहिर कर रहा है। तो 2 में से 1 गया, 1 आ गया, राइट। 2 में से 1 गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 ही ले लिया इसको उठा के, तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ क्या बचेगा 0, तो ये आपके पास आ गया। तो यहाँ पर तो ये लिखना नहीं होगा, मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ आपको, यह आप यहाँ से भी लिख देंगे इस तरह से, ये इस तरह से स्टार बना दें, स्टार बना देंगे, इसका मतलब क्या है, ये कैरी है। तो इसका आंसर ये है। आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, आपको ऐड सब्ट्रैक्ट भी दे सकता है कि कुछ नंबर्स को आपको ऐड करने को कहा जाए, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट जैसे आप करते हैं, जैसे 2 + 3 - 5 ऐसे भी कर इसको दे सकता है। तो आपके पास मल्टीपल क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जहाँ जो रूल्स होगा वो वहाँ पर वही अप्लाई करेंगे। तो मज़ीद क्वेश्चन के लिए आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द बाइनरी सिस्टम जो है वो समझ आई होगी। फॉर मोर वीडियो एंड लेक्चर विजिट माय चैनल रेयान एकेडमी। चैनल्स को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें।